2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। जिस तरीके से लगातार एसआई भर्ती मामला राजस्थान में चल रहा है, आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई और आज की सुनवाई काफ़ी खास रही क्योंकि लंबी सुनवाई चली है। और जिस तरीके से लगातार सरकार को पहले समय दिया गया था, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से जांच की और जांच करने के बाद रिपोर्ट में बदलाव किया गया, उसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से सख्त जवाब भी मांगा है और आज तल्ख रुख दिखा है हाईकोर्ट का सरकार के प्रति। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट ओपी सोलंकी जी, जिनसे हम बात करेंगे, जो कि इस मामले में पैरवी भी कर रहे हैं। तो किस तरीके से आज की जो सुनवाई थी वो खास रही और क्या कुछ इसमें स्पेशल रहा और क्या अब संभावना नजर आ रही है उस पर कुछ? सरकार की ओर से एजी साहब ने जैसे ही आर्ग्यू करना शुरू किया, उस पूरे आर्ग्यूमेंट में ऐसी कोई नई बात नहीं थी। जो बात पहले डबल एजी साहब पहले से आर्ग्यू कर चुके थे, उन्हीं बात को दोहरा रहे थे। और काफ़ी आर्ग्यूमेंट के पश्चात कोर्ट इस बात पे लेके आया एजी साहब को कि क्या आप एक बात तो ये मानते हैं कि साहब आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो भंग हुई है, इसकी सूचिता भंग हुई है। क्योंकि एजी साहब लगातार कैलाश चंद्र और अदर्स में जो कुछ पिटिशनर्स हैं, उनके द्वारा विड्रॉ के पश्चात नए सिरे से याचिका लगाई गई थी। तो वो इस बात पे लेके आ रहे थे कि कोर्ट को उन्होंने मिसलीड किया है और कोर्ट से फैक्ट को कंसील करते हुए और पिटिशन फाइल कर दी। तो इसलिए आपकी जो है वो नॉट मेंटेनेबल है। लेकिन जब आर्टिकल 226 का जब एजी साहब ने उनको ऑनरेबल कोर्ट को बताया, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास वाइड पावर्स है, आप हमें ये ना बताएं, हम न्याय के लिए आर्टिकल 226 में कोई सा भी निर्णय दे सकते हैं। और जब आपकी बोले, मैं तो इस बात को आश्चर्य कर रहा हूँ, ये टिप्पणी भी की है जी साहब को कि आप अपनी ही ओपिनियन के अगेंस्ट जाके आर्ग्यू कर रहे हैं। आप आपके छः जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी ओपिनियन है, उसके अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं। आपकी ओपिनियन चेंज किन फैक्ट्स पे हुई है? पहले क्या फैक्ट्स थे, अभी ऐसा क्या फैक्ट्स आया, आप उस पर आए हैं, उस पर बात करें। तो जब कुछ जजमेंट्स रखे उन्होंने और कोर्ट के पास जब ये लंबा सिलसिला चला, तो उसके पश्चात कोर्ट ने इसको कल कंटिन्यू किया है। क्या संभावना है इसमें? जिस तरीके से पहले जब था सरकार को टाइम भी दिया था, 2 बार 1-1 महीने का टाइम दिया था, सरकार ने मांगा कि हमको जांच में समय चाहिए और पिछली बार तो ये बोला था कि अभी प्री मैच्योर है भर्ती को रद्द करना। देखिए, अभी सरकार प्री मैच्योर का आर्ग्यूमेंट करेगी, आप बाद में आएंगे तो पोस्ट मैच्योर का आर्ग्यूमेंट लेके आएगी। ऐसी अभी तक जितनी भी जो भर्तियां निरस्त सरकार के द्वारा की गई है, चाहे किसी भी दल का शासन रहा हो, हमेशा वैकेंसी कभी नहीं हो सकता कि सभी के पास पेपर पहुंचेगा। सभी के पास ये देखा जाता है कि क्या लीकेज हुआ है। ये ओनली एक सफिशिएंट ग्राउंड है कैंसिलेशन का। केवल इसी में ही ऐसी समीक्षा की जा रही है। उसका कारण केवल और केवल ये है कि कोर्ट को कंसील तो खुद सरकार ही कर रही है अपनी अलग अलग रिपोर्ट से। और उसका कारण ये है कि सरकार इन पेपर लीक गैंग से कुछ ऐसा एक्सटॉर्ट हो रही है, मेरा ऐसा मानना है, कि जिसके कारण से ये इस पर निर्णय नहीं ले पा रही। क्योंकि सरकार की मंशा तो पहले कुछ अलग थी। ये मंशा जो परिवर्तन हुआ, ये सरकार का हृदय परिवर्तन ऐसे तो हो नहीं सकता है, ऐसे सरकार करेगी भी नहीं। सरकार इसी भर्ती में ही ऐसी समीक्षा कर रही है कि पहले अदर सर्विसेज में कौन से थे, आर्मी से कौन कौन लोग आए हैं, कैसे आए हैं। जबकि आप ये भी देख रहे हैं कि जो अदर सर्विसेज में भी जो पहले लगे थे, वो भी अभी पकड़ा गया है। एक जगदीश ढाका, वो 2014 में भी फर्जी तरीके से भर्ती हुआ था, ये बात भी निकल के आई है। तो हमें ये उम्मीद है ऑनरेबल कोर्ट से कि कोर्ट ही इस पे जस्टिस करेगा। सरकार इस पे जस्टिस नहीं कर सकती, वो तो इनजस्टिस ही करेगी। तो हम उम्मीद कोर्ट से हैं कि कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है और अब फाइनल फैसले का इंतजार है। आज अहम सुनवाई हुई, लेकिन अब लगातार 1 हफ्ते तक ये फैसला आने की संभावना है। लेकिन देखना होगा कि इसमें फाइनल जो फैसला है वो क्या आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।